क्लास 10th में आ गए और अभी तक यही नहीं पता है कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और रिपोर्ट कौन से हैं। पता कैसे होगा, बताया ही नहीं किसी ने। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ 2026 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। और ये बेटा वो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग होगी ना जिससे आप एकदम अच्छे तरीके से ना दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि बेटा अगर इसे मिस किया ना तो सब मिस कर दिया भाई, तुम्हारे गए नंबर। फिर मुझे ब्लेम मत करना भाई कि रोशनी मैम इंग्लिश पढ़ाती हूँ, उन्होंने तो बताया ही नहीं। और बेटा ये रिपोर्ट और आर्टिकल ना मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ भाई, ये रिपीट होने वाले हैं भाई, ये हमेशा। आप 2025 का पेपर उठा के देख लो, ये टॉपिक्स आपको ना मिले तो गया ना। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है ना, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग तो हम तभी लिख पाएंगे जब हमें रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पता होगा। अच्छा, जैसे मान लो आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है तो आप जाते हो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन, और आप रिपोर्ट में क्या लिखाते हो, किसका मर्डर हुआ है या क्या क्राइम हुआ है ना। आप क्राइम में लिखवाओगे क्राइम कहाँ हुआ है, क्राइम का टाइम क्या था, क्राइम किसके साथ हुआ है। लाइक जैसे मान लो आपने किसी मर्डर को देखा तो आप बताओगे पूरा वहां का इंसिडेंट कि कहाँ पे देखा, क्या टाइम था, मर्डर वाली प्लेस क्या थी, और आपने जिसे देखा वो किसका, मतलब आप लोग अगर किसी के नोन का है, अगर किसी आपके नोन का हुआ है तो आप बताओगे कि इसका हुआ है। आप देखोगे जिसने मर्डर किया, जो मर्डरर होगा आप उसका बताओगे, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता वो कौन थे तो आप उसका पूरा हुलिया बताओगे ना, कैसा दिखता था, क्या पहना था, है ना। ओवरऑल उस पूरे इंसिडेंट को आप उस रिपोर्ट में लिखाओगे। और सेम चीज यही आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है कि एक ऐसा इवेंट, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी घटना या एक ऐसा इवेंट जिसकी कंप्लीट जानकारी आप एक शॉर्ट टर्म में प्रोवाइड करते हो। क्या, किसी भी घटना या किसी भी इवेंट की जब जानकारी एक शॉर्ट टर्म में, ओवरऑल पूरी जानकारी जब आप एक शॉर्ट टर्म में प्रोवाइड करते हो तो वो कहलाता है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, वो क्या कहलाता है, रिपोर्ट राइटिंग। देखो वही चीज, मतलब कोई समस्या है, कोई घटना है, सब कुछ का आप शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में होता है। अब रिपोर्ट मतलब देखो कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, लोगों को बताना कि कैसा फील होता है, मतलब एक फील हो सामने वाले को आपकी रिपोर्ट पढ़ के, ये रिपोर्ट राइटिंग होता है। और आपको ऐसी लैंग्वेज में रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। ठीक है, अब चलो भाई, हाँ एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, ध्यान आपको बेटा इस चीज का रखना है कि जो ये रिपोर्ट राइटिंग होती है ना, ये जागरूकता के लिए और सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो चलो भाई मैं टॉपिक आपको बताती हूँ। सबसे पहला भाई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आपके स्कूल में होता है भाई, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी जुटा लो भाई। हिंट यहाँ पे आपको दिया होगा कि आपके स्कूल में डेकोरेशन कैसा हुआ था, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कैसे हुई थी, नेशनल एंथम कब कैसे गाया गया था, जो भी वहां पे प्रोग्राम हुए थे कैसे हुआ था, प्रिंसिपल की स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स यानी मिठाई बांटी गई थी, क्या बांटा गया था, और पूरे इंडिपेंडेंस डे वो जो इंसिडेंट इवेंट था ना, उस पूरी की जानकारी आपको इस रिपोर्ट के अंदर देनी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ना जरूर से पढ़ लेना। अगला देखो, अगला क्या है, इलेक्शन सीन। मान लो इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, तो आप अगर इलेक्शन देने गए हो या आपके पेरेंट्स के साथ आप गए हो तो आपको बताना है कि वहां का सीन कैसा था, वहां इलेक्शन सीन कैसा था, दृश्य कैसा था, टाइम बताना है, कब गए, कहां पे था ये इलेक्शन सीन, पोलिंग स्टेशन के अंदर का माहौल कैसा था, ठीक है, और पोलिंग बूथ के अंदर का माहौल कैसा था, और मतलब वोट डालने का मेथड कैसा था, अरेंजमेंट कैसा था पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का ये सारी चीजें इसके अंदर रखनी है। इस चीज को भी ना बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जो भी बता रही हूँ। ठीक है, अगला देखो क्या है, रिपोर्ट लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट देख रहे हो, इस समय इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, आप जानते हो अभी पंजाब में क्या चल रहा है ना, इन्वायरमेंट ही तो पूरा डिजास्टर चल रहा है भाई, बाढ़ आ रखी है। तो बेटा ये ना चांसेस है कि इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको जरूर से पढ़ लेना। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखना है, पहला हमारे जैसे लिविंग बींग्स के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, हमें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को प्रोवाइड करता है वो चीजें। ठीक है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, सॉइल इरोजन को बचाता है, हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ये सारी चीजें। अब मैंने बताया था रिपोर्ट होता है क्या, जागरूकता के लिए। तो ये चीजें बेटा देखो बहुत ध्यान से देखना। ये हो गया, अगला टॉपिक देखो, अगला है साइंस एग्जीबिशन। क्या साइंस एग्जीबिशन, आपके यहाँ विज्ञान मेला या विज्ञान समारोह हुआ है,
उसके बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। डेट मतलब कब था ये इनॉग्रेशन, कब था, मॉडल एग्जीबिशन गैदरिंग मतलब जो लोगों ने अलग अलग प्रकार के मॉडल्स बनाए थे उसके बारे में, ओवरऑल इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरियंस, ओवरऑल उस पूरे साइंस फेयर में या विज्ञान मेला में आपको कैसा अनुभव हुआ, आपने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें सीखी, वो पूरा घटना आपको लिखना है। तो भाई ये तो हो गया 4th नंबर। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। भाई ये फिर से वही टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, लेकिन इस बार भाई हिंट चेंज है, इस बार हिंट चेंज है। देख लो भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री ही है लेकिन हिंट चेंज है। क्या? टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में लिखना है, उनकी यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस, प्रोडक्ट्स दैट दे गिव, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स ट्रीज हमें देते हैं। लाइक जानते हो पेड़ से हमें ताजे फल प्रोवाइड होते हैं, कुछ पेड़ हमें मेडिसिन देते हैं, रबर और कई चीजें हमें पेड़ से प्रोवाइड होती हैं। ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि ट्रीज का क्या रिलेशन है ह्यूमंस की हेल्थ से। योर इंस्पिरेशन, आपकी इंस्पिरेशन कैसे है ये पेड़, ये चीज के बारे में आपको इसमें लिखना है। भाई ये 5 रिपोर्ट है ना, जरूर से पढ़ लेना। और देखो ये अब आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रही हूँ इन 5 का। ये भाई देखो, देख लो, ये हमारे 1st नंबर वाले, ठीक है, रिपोर्ट का सॉल्यूशन है। ये हमारे 2nd नंबर वाले रिपोर्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसकी लॉन्ग वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी। ये 3rd वाले का है, ठीक है, और ये हमारे 4th नंबर का है, ठीक है बच्चे, और ये हमारे 5th नंबर का है, ठीक है बच्चा। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, आर्टिकल राइटिंग की तरफ। अब किसकी तरफ हम बढ़ते हैं, आर्टिकल राइटिंग की तरफ। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? आर्टिकल राइटिंग बेटा एक ऐसी राइटिंग होता है कि किसी भी एक छोटे से टॉपिक के बारे में ना शॉर्ट में लिखना। जैसे आप ना एक चैप्टर है उसकी समरी लिखते हो ना, तो वैसे ही कोई एक टॉपिक है और उस टॉपिक में जो ब्रॉड चीज है ना उसको शॉर्ट में समराइज करके लिखना, वो क्या कहलाता है, आर्टिकल राइटिंग कहलाता है, ठीक है। देखो क्या हो, संक्षिप्त हो लेकिन अर्थपूर्ण, मतलब शॉर्ट हो लेकिन मीनिंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और क्या है, इसके माध्यम से विद्यार्थी के विचार अभिव्यक्त और विचारों का प्रस्तुतिकरण, अवधारणा को समझने और निष्कर्ष तक पहुंचने के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब इससे ना स्टूडेंट्स की मेंटालिटी चेक की जाती है, उनकी मेंटालिटी कैसी है, ठीक है। तो याद रखना कि किसी एक बड़ी सी, मतलब कोई बड़ी सी स्टोरी है, बड़ी सी चीज है, उसको समराइज वे में लिखना ही हमारा आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। अब बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, यानी रेगुलर एक्सरसाइज लेने की क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज क्या होती है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, टेंशन फ्री, हमें पूरा दिन खुश रखता है, हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा होता है स्टडीज में, और इसका निष्कर्ष ये हिंट देख करके ही लिखना है, इन पर आपको लिखना है ये आर्टिकल। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला है टेकिंग क्लूज। देखो क्या है, यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन। भाई ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ना बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि भाई मोबाइल फोन आज के टाइम पे ना स्टूडेंट्स के लिए वरदान और श्राप दोनों बन चुका है, तो भाई इसको जरूर से देखना, ठीक है। और एक अलग तरीके से पूछ सकता है, यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ स्मार्टफोन, मोबाइल फोन स्मार्टफोन, भाई एक ही चीज है। और ये क्लू दिए हैं, फोन कॉन्टेक्ट, गूगल सर्च, इंटरटेनमेंट, मोबाइल फोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम, हार्मफुल इंटेलिजेंस, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको इस आर्टिकल को तैयार करना है। अगला है हमारा विजिट अ जू। आप चिड़ियाघर देखने गए हो, तो आप चिड़ियाघर क्या होता है, वो जगह कहाँ थी जहाँ आप चिड़ियाघर देखने गए हो, वहां जो आपने जानवर देखे, चिड़िया देखी, जो रेप्टाइल्स देखे वो, और लास्ट में निष्कर्ष ये बताना है। अगला टॉपिक है हमारा बर्थडे पार्टी। आप एक बर्थडे पार्टी में गए हो, उसके बारे में, सबसे पहले किसकी बर्थडे पार्टी थी, जगह और समय क्या था, डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरी पार्टी कैसी थी, सेलिब्रेशन कैसा हुआ, आपकी इंस्पिरेशन कैसी थी, आपका क्या मतलब था वहां पे, क्या बताना चाहते हो आप उस पार्टी के बारे में, ये चीजें आपको इस आर्टिकल के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 4 आर्टिकल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार रखने हैं। ये सॉल्यूशन है, देखो सबसे फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन ये है, सेकेंड वाले का ये है यूजेस ऑफ मोबाइल फोन एंड या स्मार्टफोन, ठीक है, और थर्ड वाले का विजिट अ जू का ये हमारा देखो ये है, और फोर्थ वाले का हमारा ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और बेटा ये थी हमारी एक प्यारी सी क्लास, इसका लॉन्ग वीडियो बहुत जल्द आप तक आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज लाइक एंड
लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट सेशन खुला हुआ है आपके लिए। बताइए इस तरह की और कौन सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊं। तब तक के लिए मैं रोशनी में मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। कोई भी दिक्कत है आप दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। तो मिलती हूँ बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।